अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। इसमें मैं बात करूँगा कि नमाज में वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिसको अदा ना करने से नमाज होती ही नहीं। तो आइए मैं बताता हूँ कि नमाज में वो चीज़ें हैं जो नमाज से बाहर है, लेकिन उसको हम कहते हैं शर्त। यानी नमाज में 6 चीज़ें शर्त हैं, अगर ये 6 चीज़ें नहीं पाई जाती है तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। हम कितना भी नमाज पढ़ लें, कितना भी इबादत कर लें, लेकिन हमारी नमाज ही नहीं होगी। तो सबसे पहला क्या है, तो सुनिए। सबसे पहला तिहारत। तिहारत का मतलब यह है कि नमाजी का बदन, कपड़ा और उस जगह का पाक होना जिस पर वो नमाज पढ़े, जिसमें तिहारत में वज़ू भी आ जाता है, गुस्ल भी आ जाता है। और दूसरा सतरे औरत, यानी मर्द को नाप से घुटने तक छिपाना फ़र्ज़ है, और औरत को सिवाय हथेली, कदम और चेहरा के तमाम बदन को छिपाना फ़र्ज़ है। औरत अगर इतनी बारीक दुपट्टा ओढ़ कर नमाज पढ़े जिससे उससे बाल का रंग चमके तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। और जो मैंने बताया कि मर्द को नाप से घुटने तक छिपाना फ़र्ज़ है, यह नमाज के अंदर भी और नमाज के बाहर भी है। और इसी तरह औरत के लिए सिवाय चेहरा, हथेली और कदम के तमाम बदन छिपाना फ़र्ज़ है, नमाज के बाहर और नमाज के अंदर दोनों है। और तीसरा इस्तक़बाल किबला, यानी नमाज में किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना। अगर कहीं ऐसी जगह आप चले गए हो कि जहाँ किबला मालूम ही नहीं चल रहा, मालूम ही नहीं हो रहा है कि किबला किस सिमत है, किबला किस तरफ है, तो अगर कोई है तो पूछ लें, तो वो बता देंगे कि किबला किधर है। और अगर कोई भी मौजूद वहाँ ना हो तो गौर व फिक्र करें और जिधर दिल जमे उधर अपना रुख करके नमाज पढ़ लें, और नमाज के बाद ये मालूम हो कि किबला दूसरे सिर्फ था तो कोई हर्ज नहीं। और चौथा नियत। तो देखिए, नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं, लेकिन ज़बान से कह लेना मुस्तहब है। और पांचवा वक्त का मतलब यह है कि अगर फजर का वक्त है, सुबह सादिक फजर का वक्त है, सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक, तो जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ना चाहता है तो फजर के वक्त में ही नमाज़ पढ़ेगा। अगर फजर के वक्त के अलावा अगर नमाज़ पढ़ता है तो उसकी नमाज़ तो पहले ही कज़ा हो जाएगी, लेकिन अगर पढ़ेगा तो वह कज़ा पढ़ेगा। उसके बाद आखिरी है, यानी छठा है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कहना। और जैसा ही हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हम नमाज में दाखिल हो जाते हैं। ये 6 चीज़ें थी। अगर ये 6 चीज़ें नहीं पाई जाए नमाज से पहले तो हमारी नमाज होगी ही नहीं। तो ये वीडियो, ये जानकारी आप तक मैंने पहुंचा दी, और आप अपनी ज़िम्मेदारी समझकर दूसरों तक पहुंचा दें, ताकि दूसरों को भी मालूम हो जाए कि ये चीज़ें नमाज में कितनी चीज़ें शर्त हैं। और अपनी राय को ज़रूर कमेंट में दें, और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।